है 5x प्लस 2। इसमें पूछेगा कि चर या अचर, तो ये होता है x है जो चर है, और ये 5 और 2 ये क्या अचर है। तो चार अचर पता चल जाएगा, चार अचर क्या होता है जी, यहाँ से चार अचर पता चल जाएगा। तो चार अचर यहीं से पूछा जाता है कि कौन चार है कौन अचर, क्योंकि पता होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल r ऋणात्मक पूर्णांक, x के केवल r ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कि प्लस पूर्णांक, r ऋणात्मक मतलब धनात्मक भी बोल सकते हैं, r ऋणात्मक को क्या कर सकते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक घात ही, धनात्मक पूर्णांक घात ही, जैसे x है तो x के पावर 2, x के पावर जैसे 3x के पावर 2 प्लस 5x के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कह रहा है कि आरोही या अवरोही क्रम, जो रहता क्या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं, वही क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा, इसी को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। या शॉर्ट में याद करना है तो a0x0 मतलब कोई भी संख्या पर x की पावर 0 मतलब 1 होता है, a0 गुना 1, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे a0 खाली कर सकते हैं, पूरा जो लिखा है इतना बड़ा इसको a0 लिख सकते हैं। इसको कोई भी संख्या पावर तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं a1x भी लिख सकते हैं, फिर a2x इस तरह का भी हो सकता। तो कह रहा a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस anxn के रूप का कोई बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। इस रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक रहेगा वो क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। ये क्या होना चाहिए आरोही क्रम में होना चाहिए या अवरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में भी हो सकता है या अवरोही क्रम में। इसमें जो है ना जहाँ ये 0 फिर x0 a1x1 a2x2 डॉट डॉट anx है ना, तो यहाँ पे जो होगा जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये सब क्या वास्तविक संख्या, ये सब क्या होगा वास्तविक संख्या, a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या होगा वास्तविक संख्या। और an जो हो गया ना कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, जो अंतिम an आ गया वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा पद 0 नहीं होना चाहिए। और n एक r ऋणात्मक पूर्णांक हो, जो n आएगा ना n यहाँ पे जो n आ गया वो r ऋणात्मक पूर्णांक हो, माइनस में नहीं होना चाहिए। और कह रहा है कि a0 a1 a2 an क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं बहुपद का गुणांक भी कहते हैं। तो पूछेगा बहुपद का गुणांक क्या कहते हैं, तो जैसे कि 5x ये यहाँ पे लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसके बहुपद का गुणांक क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक पूछेगा, x स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के साथ कौन गुना है 3, तो यहाँ पर 3। और कहेगा x क्यूब का गुणांक क्या होगा, x क्यूब का गुणांक, तो x क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, x क्यूब का गुणांक क्या होगा 5। इस तरह के गुणांक होते हैं, जैसा क्या गुणांक है। और कह रहा है तथा x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं बहुपद का घात, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको पूछा घात कितने हैं, इसका घात 2, अधिकतम घात कितना 2, तो इसीलिए इसका है घात 2, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए बहुपद का घात कितना हो गया कुछ इक्यावन से द्विघात बहुपद है। और इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो 5x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 3, इसमें बहुपद का घात क्या होगा सबसे बड़ा ये था, बहुपद का घात क्या होगा 3, इसलिए क्या होगा त्रिघात बहुपद, जितना घात होगा उतने शून्य, इसमें कितना शून्य निकलेगा 2, इसमें कितना शून्य 3 शून्य निकलेगा। बहुपद का वर्गीकरण, अब देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण। तब बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, क्या बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, दो तरह से करते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण कितने तरह से करेंगे, दो तरह से करते हैं। तो पहला होता है पाद्य के अनुसार और घात के अनुसार, पहला ही घात के अनुसार लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, पहला घात के अनुसार दूसरा पाद्य के अनुसार, या पहला पाद्य के अनुसार दूसरा घात के अनुसार लिख सकते हैं। तो क्या होगा दो होगा, दो तरह से इसको बांट सकते हैं। पहला क्या होगा पाद्य के अनुसार, क्या होगा पाद्य के अनुसार, यहाँ लिखेंगे पाद्य के अनुसार, पाद्य के अनुसार। और यह क्या होगा घात के अनुसार, घात के अनुसार। तो पूछेगा कि बहुपद को कितने भागों में बांटते हैं, तो बहुपद को दो तरह से बांटते हैं, तो पद के पद से और दूसरा घात के। पद में होगा ना जो पहला होता है पद में उसको कहते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। पूछेगा पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो एक पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, सॉरी जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे लिख लेते हैं पद मतलब कि स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये होगा एक पदी 3x की पावर 10, यानी ये पावर इसमें नहीं देखना, पद इसके साथ कोई जुड़ा नहीं रहना चाहिए, अकेले को देना चाहिए, या केवल 5 भी हो सकता है, ये एक पदी बहुपद का उदाहरण हो सकता है। इसके पास से कुछ लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये सब क्या एक पदी बहुपद है। अब दूसरा लिखेंगे दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो पूछेगा द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट दो पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं।
दो पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। तो इसमें जैसे एग्जांपल पूछे तो क्या देगा, एग्जांपल में कुछ भी एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे कि 5x प्लस 3, दो पद है, 5x की पावर 3 प्लस 2, ये भी हो सकता है। अच्छा प्लस है या माइनस भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 कर सकते हैं, 4 माइनस 3, या इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। कम कुछ भी रहे, दो पद होने चाहिए, जोड़ या घटाव के रूप में दो होना चाहिए। और तीसरा लिखेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या लिखेंगे, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद पूछे तो लिख देना कि जिस दो पद वाले बहुपद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, यानी कि तीन पद वाला होना चाहिए। तीन पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। तीन पद वाले बहुपद को, तीन पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे में क्या हुआ, जैसे में कोई भी लिख सकते, पावर हमको नहीं देखना, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, तीन पद हो गया, x की पावर 10 प्लस 7x माइनस 7, कुछ भी लिख सकते हैं, तीन पद होना चाहिए, ये हुआ त्रिपदी बहुपद। अब देख लेते हैं हम लोग क्या, घात के अनुसार। तो घात के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट होता है घात के अनुसार। तो पहला था एक घातीय बहुपद। एक घातीय को ही क्या कहते हैं, एक घातीय या रैखिक बहुपद, इसी को एक घातीय या रैखिक बहुपद को कहते हैं। एक घातीय या रैखिक बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। तो पूछेगा एक घातीय बहुपद कौन सा है, तो बोलना एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक घातीय। तो एक घात वाले, एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। जैसे में इसका जैसे में होता है तो 5x प्लस 3 एक घात है, बड़ा सा बड़ा घात देखेंगे, यहाँ पे 7x भी हो सकता है एक घातीय, और यहाँ पे 3x माइनस रूट 7 भी कर सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है, ये सब क्या 86, ये सब क्या एक घातीय बहुपद है। एक घातीय बहुपद का पूछ दिया कि व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप, यानी इसका पूछ दिया व्यापक रूप या जनरल फार्मूला या इसका जीएफ पूछेंगे, यानी कि घातीय बहुपद का जीएफ कौन है, मतलब जीएफ मतलब जो जनरल फार्मूला होता है, तो ax प्लस बी। तो घातीय बहुपद का जीएफ क्या होगा, यानी जनरल फार्मूला ax प्लस बी, ax प्लस बी। और एक घातीय बहुपद का शून्यक पूछे तो क्या होगा, शून्यक, शून्यक होगा बराबर जीरो भी कर सकते हैं। तो शून्यक यानी x पूछ रहा है तो x बराबर माइनस बी बटा ये होगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखेंगे 5x माइनस 3 का शून्यक होगा, का शून्यक होगा, शून्यक होगा। तो इसका दो तरह से बना सकते हैं, यानी 5x माइनस 3 बराबर जीरो करेंगे तो 5x बराबर क्या होगा माइनस 3, तो x का मान क्या होगा 3/5, यानी इस तरह से निकाल सकते हैं। ये भी शून्य का गया तो ये फार्मूला पर रख सकते हैं, a का मान क्या हो गया जी, तो a का मान 5 हो गया, b का मान क्या हो गया -3, और फार्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी बटा ए, यानी माइनस माइनस प्लस 3 बटा ए का मान 5। तो ये भी हो गया शून्य निकल गया, ये शून्य निकल गया। तो हमको लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं द्विघात बहुपद। हम देखेंगे, अब देखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद स्टार्ट करते हैं, घात बहुपद समझ गए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद। तो पूछे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो द्विघात बहुपद से, इसको एकदम बहुत ही अच्छी तरह समझना। द्विघात बहुपद बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद से ही एग्जाम में आएगा। तो द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। तो जैसे इसका जो होगा द्विघात बहुपद, जैसे में क्या होता है जिसको कहेंगे दो घात वाला है, तो जैसे में होगा 3x², ये भी द्विघात बहुपद है, यहाँ भी छोड़ दो, ये भी एक तरह का क्या द्विघात बहुपद ही है, इसको पाद से नहीं है, घात से मतलब है। तो 3x की पावर 2 यानी खाली x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद होगा, या 3x² प्लस 5, ये द्विघात बहुपद हो सकता है। या यहाँ पे हम √2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, ऑप्शन रह सकता है। या हम लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस 4x भी हो सकता है, इत्यादि करेंगे, ऐसे क्या होगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया। तो अधिकतम घात देखना कि x का अधिकतम घात कितना, तो x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, x का अधिकतम घात कितना 2। इसमें पूछेगा द्विघात बहुपद में शून्य जनरल सामान्य सूत्र पूछेगा, इसका सामान्य सूत्र, किसका सामान्य सूत्र, यानी द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र पूछ रहा, या इसको दो चीज बोलते हैं, सामान्य सूत्र या इसी को कह सकते हैं व्यापक रूप, व्यापक रूप, या इंग्लिश में कहते हैं जनरल फार्मूला, यानी कि जीएफ पूछना, इसका जीएफ यानी जनरल फार्मूला क्या होगा, सामान्य सूत्र, व्यापक रूप या जनरल फार्मूला जीएफ, यानी जीएफ नाम के संग से आ रहा है। तो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या द्विघात बहुपद, यानी कि जो है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे बड़ा नहीं हो सकता, व्यापक रूप में इस रूप में रहेगा। हम द्विघात बहुपद में शून्यक के होगा, तो ये द्विघात बहुपद में शून्यक, द्विघात बहुपद में जितने घात रहते उतने शून्यक, दो गो शून्यक को, शून्यक द्विघात बहुपद में क्या होते हैं अल्फा और बीटा। ये क्या हो गया अल्फा, अल्फा, और इसको क्या कहेंगे बीटा, ये क्या है बीटा। तो दो होगा अल्फा और बीटा, ये होगा दो द्विघात बहुपद के शून्यक। तब पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यक के शून्यकों का योग क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बटा ए, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए। फिर आगे पूछा द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, यानी इसका गुणनफल गुना करेंगे तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, गुने लिखो या इंटू लिखो सी बाई ए, सी बटा ए होगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बहुत बार कि 2x² माइनस, यहाँ पे कर देते हैं प्लस 7x प्लस x² प्लस 7x प्लस 10 के, यहाँ पे आगे लिखा रहेगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है पहला, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग प्लस गुणनफल पिछले तो क्या करना कि यहाँ पे करा ए, जो सबसे पहले रहा तो यहाँ से मैच करेंगे ए स्क्वायर के साथ ए आता है, ए का मान पूछ रहे हैं तो 1 होगा, बी का मान क्या होगा तो बी का मान 7 और सी का मान कितना हो गया 10। दूसरा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए, तो बी का मान 7, तो यहाँ पे माइनस और सी का मान 1 बटा 1, यानी कि ए का मान 1, तो ये हो गया अल्फा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा यानी सी बटा ए, सी बटा ए, सी का मान कितना 10, ए का मान 1, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर -7, इसका डायरेक्ट आंसर 10, यानी क्या हो गया ये हो गया इसका आंसर, यहाँ पे लिख। तो अब आगे अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, पद वाला नहीं पढ़ना, जब भी पढ़ना है घात वाला पढ़ना। अब कोई बोलेगा कि पद वाला नहीं बता रहा, एक पदी द्विपदी, तो वो सब नहीं पढ़ना था, वो बस खाली नाम जान लो, पढ़ना है घात वाला नहीं पढ़ना। तो क्या होगा त्रिघात बहुपद, तो 3 घात वाले बहुपद का, 3 घात वाले बहुपद मतलब कि 3 घात मतलब कौन सा 3 घात, अधिकतम 3 घात होना चाहिए, अधिकतम 2 घात से 2 घात, यही डायरेक्ट याद समझना है कि 3 घात बहुपद के, या इसको बड़ा परिभाषा करेंगे, त्रिघात बहुपद का बहुत बड़ा परिभाषा तो लिखना कि वैसा बहुपद जिसमें 3 अधिकतम घात 3 हो, इसे उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ऐसे नॉर्मल 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, 3 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे में 3 घात वाले बहुपद यानी कि 3x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 5x, 2x स्क्वायर कर दो माइनस 5x प्लस 3, ये भी हो सकता, या कोई ले लेंगे कि हाँ √2x3, अधिकतम घात 3 होना चाहिए, और यहाँ जरूर नहीं है कि सूर्य में होना चाहिए, यहाँ पे हम स्क्वायर दे सकते हैं, इधर 3x के पावर खाली इतना लिख देंगे 5x3, कहीं पे अधिकतम घात 3 होना चाहिए। अब इसको आरोही अवरोही क्रम में हाथ सजा के यहाँ किया जाता है इत्यादि, सब क्या हो गया त्रिघात बहुपद का उदाहरण। तो कह रहा त्रिघात बहुपद का क्या पूछ रहा आपको, त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र है, यह इसको कहते हैं व्यापक रूप, व्यापक रूप या सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, यानी कि इसको और शॉर्ट में जनरल फार्मूला इसी को कहते हैं, जनरल फार्मूला GF, GF। तो क्या हुआ AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D बराबर 0। कहा जाता है कि तू हंस तू मुस्कुरा तो जीना कम कर दे, कहा जाता है कि तू हंस तू मुस्कुरा तुम रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो इसी तरह से आप लोग को भी तैयार करना कि जिंदे हैं तो बोर्ड के एग्जाम के नाक में दम कर दें, पूरी पढ़ लेंगे कि एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आप इसको एकदम बहुत अच्छी तरह से देखें।
कि तुम हंस, तुम मुस्कुरा, तुम रोना कम कर दे, या तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो इसकी नाक में दम करते हैं। तो त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र हो गया। और इसको हम पूछेगा त्रिघात बहुपद के शून्यक। त्रिघात बहुपद में शून्यक पूछ ले तो क्या होगा? त्रिघात बहुपद में शून्यक 3 हो, जे घात जे शून्यक, जे घात जे शून्यक, यानी पूछेगा द्विघातीय है तो द्विघातीय में 2 शून्यक, 4 घातीय तो 4 शून्यक, तो 3 घातीय में 3 शून्यक। तो यहाँ पे कह रहा है कि शून्यक 3 हो गया, तो 3 शून्यक कौन होगा? तो यहाँ पे अल्फा, ये बीटा तथा ये क्या होगा? गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो पूछेगा शून्यकों का योग, यहाँ पे यही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। एक बार पूछता है कि अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा? ये क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सी बाई ए। क्या होगा? सी बाई ए। और पूछेगा अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यहाँ पे इंटू ना लिखा, ऐसे भी लिखो या यहाँ पे इंटू लिखो, मतलब गुना वही कि जब तीनों को गुना करेगा तो क्या आएगा? तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होगा? इसका फॉर्मूला माइनस डी बटा ए। फिर इसके बाद भी क्वेश्चन बनता तो इसको भी तो पता रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन देगा कि पहला क्वेश्चन है कि थी, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7 त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का पहला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तथा अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान बता। इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकता। तो पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम लोग ए बी सी का मान नहीं लिखेंगे तो पता है ए बी सी डी होता है, यहाँ से देखना शुरू ए बी सी डी। तो यहाँ पे कारण माइनस बी बटा ए होता है। तो बी का मान कितना है जी? 5, ये भी प्लस में तो -5 हो जाएगा, आई का मान -5/2 हो गया आंसर। अल्फा गुने बीटा गुने गामा पूछेगा तो माइनस डी बटा ए फार्मूला पता, तो माइनस डी का मान कितना होगा? 7, या -7/1 का मान 2, यही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब बहुपद के प्रकार में दो बहुपद है। अचर बहुपद पूछता है कि ये अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद, चलिए पूरा बहुपद है, दो बहुपद में चल अचर बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें चर नहीं हो अचर बहुपद कहलाता है। तो ये तो सब समझ जाएगा कि चर ना अचर मतलब चर नहीं। तो इसके कारण पर क्या होता है कि जिस बहुपद का सभी अवयव जिस बहुपद का सभी अवयव वास्तविक संख्या हो, क्या हो? सभी अवयव वास्तविक संख्या हो, जिस बहुपद का अवयव क्या हो? वास्तविक संख्या हो, अचर बहुपद कहलाता। तो यहाँ पे x y z नहीं रहेगा और यहाँ खाली वास्तविक संख्या रहेगा। जैसे √5 एक वास्तविक संख्या, 3 वास्तविक संख्या, 5/3 माइनस भी लगा सकते हैं, या 16 या √16 भी कर सकते हैं। ये सब क्या? वास्तविक संख्या है इत्यादि, ये सब वास्तविक संख्या। इसीलिए इसे क्या करेंगे? अचर बहुपद। एक बात है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। रैखिक बहुपद तो पता है, एघातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद क्या होते हैं? शून्य बहुपद लिखना कि वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे में लिख लेते हैं कि 0x के पावर 5 प्लस 0x के पावर 2, ये शून्य बहुपद हुआ। 0x के पावर 7 माइनस 0x के पावर 2, ये कुछ भी लिख सकते हैं, या प्लस 0x, ये सब क्या होगा? इत्यादि शून्य बहुपद हो। अब कह रहा था शून्यक ज्ञात करना, यानी शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? तो शून्यक ज्ञात करने का तरीका पहला, ये घातीय बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन में रहेगा कि जो 5x प्लस 3 का ये तो छोटा हो, 5x प्लस या -15 का शून्यक ज्ञात करें। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला लगा, या यहाँ पे क्या कहते हैं, यह लिखता है एक बहुपद, यहाँ डायरेक्ट ले लेगा कि बहुपद। अब अगर पता चला कि घातीय बहुपद की द्विघातीय बहुपद, डायरेक्ट बहुपद लिखते हैं, का शून्य ज्ञात करें। यहाँ करें 5x शून्य मतलब बराबर 0, -15 उधर जाएगा तो +15, तो x का मान क्या होगा? 15/5। अब ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि बहुपद जिसको आ रहा है जल्दी बना के दिखाओ। बहुपद x² माइनस या प्लस
माइनस निकाल दो, -3 का शून्य ज्ञात करें, का शून्य ज्ञात करें, कुछ भी लिखेंगे बन जाएगा। तो ये क्या यहाँ पे इसका भी x माइनस बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा -3 और x बराबर क्या होगा रूट जैसे आता +-3 यही हो गया इसका शून्य। शून्य पूछे तो द्विघात होगा तो दो शून्य को दिखाओ तो +√3 है या -√3 ये हो गया। या पूछेगा कि जो तीसरा कि 2x² + 4x का शून्य ज्ञात करें, का शून्य ज्ञात करें। तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है 2 और x दोनों में कॉमन, तो 2x कॉमन निकालेंगे, इसके पास 2 भी था और x भी था निकल गया, लेकिन x 2 वही को निकाले तो एक x यहाँ बचेगा, यहाँ पे x एक ही होता निकाल गया, 4 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 2, यानी कि बराबर कुछ ना तो शून्य को 0 करते हैं और तो क्या होगा 2x बराबर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 2x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 0/2 यानी x का मान क्या हो गया 0 हो गया और यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाएगा -2 या हो गया 2 का शून्य, द्विघात वापस है तो 2 का शून्य निकल गया। और आगे शून्य को निकालना चाहेंगे तो आप भी निकाल। तो देखिए 2.1 प्रश्न वाले में क्वेश्चन पूछ रहा, 2.1 प्रश्न वाले में क्वेश्चन पूछ रहा, तो वो इस तरह क्वेश्चन करा ना कि शून्यकों की संख्या होता है, कितने शून्यक हैं, तो शून्य क्या होता है ना x को जितना बार काटेंगे ना उतना ही शून्यक होगा। तो देखो x अक्ष को क्या बार काट रहा है, एक बार काट रहा है जी नहीं, y अक्ष को एक बार काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यक यानी कि शून्य की संख्या पूछेगा तो शून्य की संख्या नहीं होगा या शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या शून्य हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, किसी एक बार नहीं काटा तो क्या होगा 0। अब कहा दूसरा शून्य की संख्या क्या होगा, तो देखो x को के बार काट रहा है, केवल एक बार, x को के बार काटा एक बार यानी कि शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। इसको पूछेगा x शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 बार काटा तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देंगे शून्य की संख्या 1 2 3 4 बार काटा है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 4। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, आप पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं अट रहा तो जितना क्वेश्चन उठा बाकी सब बन जाएगा 2.1 का। और 2.2 में देखते हैं, प्रश्न में 2.2 में शून्य ज्ञात करना, तो छोटा छोटा जो शून्य था वो तो हम बता चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे कहना t² - 15 का शून्य ज्ञात करें, तो इस तरह के तो बता दें कि t² बोला तो माइनस है तो प्लस जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा 15, तो ये t का मान होगा एक बार +√15 और -√15 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटा छोटा, और यहाँ पे और भी क्वेश्चन रहेगा तो उस तरह के छोटा छोटा क्वेश्चन तो बता दिए। अब 3 अंक वाला जो क्वेश्चन है उसको बताना है तो वही बताते हैं, उसके बाद 2.2 खत्म होगा और आगे 2.3 देखेंगे। तो 2.2 देखो बहुत अच्छी तरह से यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस तरह के अंक चेंज कर सकता है, लेकिन देखिए क्या होता है कि आगे और पीछे में क्या करते हैं गुना करना होता है, आगे कुछ नहीं तो 1 8 एकम 8 ही दोनों की गुना कर दिए 8 आ गया। अब 8 को तोड़ना रहता कि गुना खंड करना होता तो 8 टूट सकता है, 8 एकम 8 आ सकता है या 4 दूना 8 आ सकता है, और तो 8 नहीं आएगा, तो यानी कि आई दोनों घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, तो ये वाला घटाएंगे जोड़े नहीं आएगा और ये दोनों घटाएंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा 4 और 2 लेना है, और 4 और 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x² माइनस, अब 4 और 2 कहाँ पे लेना है यहाँ पे नहीं होता, इसको तोड़ना होता है, इसको तोड़ना होता है कि 2 को लाना है तो -4 पहले करते हैं +2 करेंगे तो ये टूट जाएगा -8। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो एक कमेंट कीजिए। यहाँ पे क्या करना है कि जो 8 को तोड़ना है यानी देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। और देखो अभी दोनों जोड़ा मिल गया, अब जोड़ा होता था कॉमन होता है, तो इसके पास भी x है इसके पास भी x कॉमन हो गया तो x -4 बचेगा, इसके पास 2 भी है इसके पास 4 गुना 2 यानी तो इसके पास भी है, ये दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x -4 बचेगा। अब देखेंगे कि अंदर वाला सेम आ गया था, हम बनाए हैं जो सही है, अंदर सेम आ जाता है हमको पता हो जाता है कि हम बना रहे हैं जो सही है, चेक हो जाता है। तो x -4 ये दोनों में से एक ही वो लेना है, दोनों में से कोई एक और एक बाहर वाला लेंगे और बराबर 0 करेंगे, तो x -4 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा 4, और पूछेगा x + 2 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा -2, ये हो गया हमारा आंसर, यानी x का मान क्या है 4 और -2, यही आ गया इसका 2 शून्य मार्कर। चलिए तो दूसरा इसी तरह से देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² - 4 है, यानी कि देखो यहाँ पर आगे तोड़ना रहता है कि, लेकिन आगे पीछे गुना करके तो 4 3 12 तोड़ेंगे तो 4 और 3 में तो बचेगा और भी 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, यानी कि लिखेंगे 3x² - 3x करते हैं और -4x करते हैं। अब यहाँ पे समझना है कितने, यहाँ पे -4 आगे किए हैं -4 पीछे किए हैं, तो ये दोनों में कॉमन लेना आसान हो जाए, 3 3 में कॉमन लेना आसान हो जाए इसीलिए किए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब 4 हो गया था कॉमन लेंगे दोनों में से, तो 3 3 कॉमन लेंगे और x लेते 3x कॉमन होगा तो x प्लस कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 माइनस तो -4 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। अंदर वाला सेम आ गया था हमारा सही है, तो अंदर वाला 1 लिखेंगे और बाहर वाला लिखेंगे, तो 3x - 4 बाहर हो गया बराबर 0 हो गया, तो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1 होगा, एक बार ये करेंगे 3x - 4 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा 3x माइनस हो जाएगा तो +4 और x का मान क्या होगा 4/3, यहाँ हो गया x का मान क्या आ गया
माइनस 1 और 4/3। तो 2.2 के लगभग ये क्वेश्चन था, तो ये बन गया। और 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। हम अब देखें 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन। कह रहा है कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करना, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, इस तरह का दिया रहेगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, तो उसका द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, इसका फार्मूला होता है, यानी कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना और जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया, एक दिया, और अल्फा गुने बीटा भी क्या दे दिया, 1, 1 है, तो दोनों दिया हुआ। अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और प्लस अल्फा गुने बीटा पूछ रहा था 1, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरह से ये भी बनाना, तो क्या करना, फार्मूला तो तुमको मिल जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, √2 दिया, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना दे दिया, 1/√3 दे दिया, क्या दिक्कत है। यहाँ पे माइनस करना होगा, माइनस वाला भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस पूछता तो प्लस की जगह माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे फार्मूला तुम्हारा यही रहेगा। आप देखो फार्मूला यही वाला लिख देना यहाँ पे, और क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, √2, तो √2 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा का मान कितना, 1/3 है, तो 1/3 होगा। तो देखो इस तरह का तो एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एक बटा तो सबको बराबर करना होगा, अब बराबर 0 होता है कोई भी द्विघात बहुपद में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे सबके एलसीएम लेंगे तो 3, 3 एकम से 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, ये बराबर कुछ ना तो 0 होता है इसमें, और इधर जाएगा तो 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3, यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। यह हो गया इसका द्विघात बहुपद। थोड़ा सा और ये आप लोग कमेंट में करके बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में क्या आंसर होगा, क्या होगा, 0x हो जाएगा जी, यहाँ पे प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस √5 हो जाएगा, तो 0 तो गायब हो जाएगा, तो -√5, ये इसका ही आंसर होगा, बस ये आंसर इसका हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। चलिए, तो 2.3 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और भाग देना, भाग देने के लिए क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़े हुए तो 10 नंबर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके 10 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन बनता है, 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स कंप्लीट किए होंगे, और कंप्लीट आज पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है पूरा चैप्टर, तो अंतिम क्वेश्चन ये है, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ये px को gx से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना, तो px को gx से, यानी कि gx क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना, कितना, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना। तो देखें भाग किस तरह से देते हैं, भाग यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 लाना, तो ये को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, यानी कि क्या करना होगा, 2 है, हमको 3 करना है, तो क्या करेंगे, एक को x से गुना कर दें, क्या होगा, x3 माइनस 2x, क्या हो जाएगा, -2x। तो देखो किस तरह से भाग देते हैं हम, जैसे कि तो x के पावर 3 आ गया, लेकिन -2x है, ये स्क्वायर है, तो जहाँ x वाला रहेगा वहीं पे लिखाएंगे, तो -2x इसके सामने लिखाएगा, ठीक, यहाँ पे खाली छोड़ जाएगा, ना तो 0 लिख सकते हैं ज़्यादा शौक है तो, ना तो खाली छोड़ दो। और देखो ये भी प्लस, नहीं भी प्लस, देखा जाएगा माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा, यानी कि इसको छोड़ दो, ये 0 है तो 0 इसको घर में होगा, इसको छोड़ेंगे, इसको देंगे प्लस, ये माइनस है, यहाँ माइनस माइनस यहाँ नीचे माइनस रहता तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये दोनों क्या हो गया, कट जाता है। ये कैसे होता है, देखो जैसे हम भागा देते 5/15 छेदेंगे, तो 5 या 15, यहाँ पे क्या होता है, घटता है, तो इसलिए माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, यहाँ पे हम घटाएंगे, प्लस 15 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए प्लस हो गया। तो यहाँ पे जो समझ में आ गया हो तब बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखें, तो यार ये तो नहीं ना कटा था, 3x स्क्वायर आ जाएगा, अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा, तब 5 3 तो 7x हो जाएगा, -3 हो गया। अब हमको लाना x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, लेकिन -3 लाना, इसलिए हम -3 से गुना करेंगे, तो गुना साइड में करते हैं, x स्क्वायर माइनस कितना है, ये 2 है, हम गुना करते हैं -3 से,
तो ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस 3x² तो हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस 3x²। अब प्लस 6 कहाँ लिखेंगे, यहाँ इसके सामने, यहाँ पे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, कहीं यहाँ x वाला लिखाएगा, यहाँ x नहीं है तो इसको नहीं लिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसको तो लिखना नहीं, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 6 में 3 6, ये भी माइनस ये भी माइनस, आई 7x तो नहीं ना कटा था, 7x कट जाएगा माइनस 9। अब देखेंगे आप कटेगा, यहाँ स्क्वायर है x है छोटा ना होगा इसलिए अब नहीं कटेगा। तो इसका भागफल क्या हो गया, भागफल पूछेगा तो क्या होगा, इसका भागफल आ गया तुम्हारा क्या, x माइनस 3, और शेषफल क्या आ गया, शेषफल ये हो गया। तुम्हारा चैप्टर द एंड हो गया, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट था उन लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर दिए। तो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा, या जैसे हो आप लोग कीजिएगा, और इसे शेयर करते रहें अपने दोस्तों में कि अच्छा लगे तो, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अभी 12 बज रहा, 12 बजे हम आप लोग को वीडियो बना रहे हैं, स्क्रीन शॉट का इसको डाल देते हैं, देखिएगा आप कितना बजे टाइम है।